ध्यायानं अमूलोऽयि सौवसाहुणं मंगलमय मंगलकरन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः कर मंगल करिहो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं धर्माणां जैनं जयतु। सिद्धि चक्र महामंडल विधान का मंगलमय अवसर, और इस अवसर पर एक व्याख्यान किस विषय पे किया जाए, बड़ा कंट्रोडक्टरी विषय है। कंटिन्यू प्रवचन करना अलग बात है, एक प्रकरण को चूज करके भी करना तो उसमें अपनी रुचि झलकनी चाहिए ना, कौन विषय पे आप कर रहे हो। बहुत सोचा मैंने, फिर मुझे एक बहुत खूबसूरत विषय ख्याल में आया। मैं जानबूझ के खूबसूरत कह रहा हूँ। पहले तो मैं ये सोच रहा था अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि भी ले सकता हूँ, ले चुका हूँ पहले। फिर कोई काम की बात, प्रैक्टिकल बात, मतलब अच्छा बोलना अलग बात है और विषय पे बोलना अलग बात है। इसलिए हमने अच्छे बोलने का लोभ छोड़ करके विषय पे बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। कितना सफल होंगे तो अपन को प्रवचन के बाद पता चलेगा। देखो, जो संसार का अथवा जीव का जो मूल प्रयोजन है, उस मूल प्रयोजन की सिद्धि के उपाय की बात अपन करना चाहते हैं। समझ लो अभी 40 मिनट अपने पास हैं। जीव का मूल प्रयोजन क्या है, ये तो इस स्वभाव को बताने की ज़रूरत है नहीं, और न इसके लिए कोई युक्ति उदाहरण दृष्टांत देने की ज़रूरत है कि आत्म को हित सुख आकुलता बिन कहिए। सवाल ये है कि ऐसा आकुलता रहित सुख मिले कैसे, उस सुख को प्राप्त करने का उपाय क्या, उस सुख को प्राप्त करने की विधि क्या है, ये आज के प्रवचन का केंद्र बिंदु है। ठीक है, कि जो निराकुल सुख, जिस सुख की प्राप्ति के लिए है जीव 24 घंटे काम कर रहा है, रात और दिन काम कर रहा है, अथवा इसको अगर ऐसा कहूं कि इसके अलावा कुछ और नहीं कर रहा है, कि दिन भर और रात भर ये जीव जब से है और जब तक रहेगा तब तक अगर उसने कोई काम किया है, कोई प्रयत्न किया है, तो एक काम ये किया है कि सुख हो और दुख ना हो। इसके अलावा उसने और क्या काम किया। अब इसके लिए अपन पिछले कई सत्रों में कई बार इस नाना प्रकार के उदाहरणों से बात कर चुके हैं। तो एक ही प्रयोजन, एक ही काम, और रात दिन उसी काम में लगे हुए हैं, और उस काम में रात दिन लगे होने के बावजूद भी रिजल्ट जीरो है। इसका क्या मतलब है ना, कि 24 घंटे हम एक ही काम में लगे हैं, रात दिन हमारे पास और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जो भी आदमी जो भी कर रहा है, उस करने के पीछे अंतिम प्रयोजन अगर कोई है तो वो प्रयोजन ये है कि उसको सुखी होना चाहिए एट एनी कास्ट। लेकिन सुखी हो ही नहीं रहा, इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मजदूरी कर रहा है, इतना परेशान हो रहा है सिर्फ सुख प्राप्त करने के लिए, और सुख नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? प्रश्न ख्याल में आया ना, कि हम रात दिन मेहनत कर रहे, कि हम ये भवन बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए समझ लो 2 कारीगर लगा के या 200 कारीगर लगा के, अगर वे कारीगर 8 घंटे भी काम करें तो एक टारगेट होता है ना कि अगर 2 आदमी काम करेंगे तो 2 साल में बनाएंगे, 200 आदमी काम करेंगे तो 20 दिन में बनाएंगे। एक सिस्टम तो है ना हर चीज का, कि 2
200 कारीगर 2 साल तक लगे रहें और जमीन तक लेवल ना हो पाए, तो पूछने वाला कब पूछेगा कि हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं, ये हो भी रहा है कुछ के नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही अनादिकाल से आज तक हम और आप सुख प्राप्त करने के लिए रात दिन लगे पड़े हैं। रात दिन हमारा सारा योग, उपयोग, प्रयत्न और पुरुषार्थ सिर्फ एक ही दिशा की ओर दौड़ा चला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ही रिजल्ट 0 है। तो इसके मायने क्या, इस विषय पर अपन को विचार करना चाहिए। इस बात के मायने सीधे सीधे 2 हैं। एक अर्थ तो ये है कि हम जो चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं वो गधे का सींग है ही नहीं। जो वस्तु है ही नहीं उसके लिए मजदूरी करोगे तो क्या मिलेगा, कि तेल निकलेगा, पसीना निकलेगा, चीज तो नहीं मिलेगी। और दूसरा उपाय, दूसरा जवाब इसका ये है कि चीज तो है, लेकिन उस चीज को प्राप्त करने के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका डायरेक्शन गलत है। 2 जवाब हो सकते हैं ना। रात दिन मेहनत करें और रिजल्ट ना मिले तो उस बात के 2 जो उत्तर हैं कि भैया ये क्यों नहीं हुआ काम, कि असंभव काम है, ये हो ही नहीं सकता। कितनी मजदूरी करो, कितनी मेहनत करो, कि रेत में से कितनी तेल निकालने के लिए मेहनत करो, कितनी मशीनें लगाओ, कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ो, कितनी वैज्ञानिक बुलाओ, लेकिन रेत में से कौन सी विधि है जिससे थोड़ा बहुत तेल निकले, कि भैया असंभव विधि है। तो एक उत्तर तो ये है कि मेहनत करने के बावजूद भी अगर अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहा है, प्रयत्न करने के बावजूद भी अगर रिजल्ट अनुकूल नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ यह है कि हम जो काम कर रहे हैं अथवा जिस काम की प्राप्ति के लिए जो काम कर रहे हैं वो चीज है ही नहीं, असंभव है। एक उत्तर। एक दूसरा उत्तर कि नहीं, चीज तो है लेकिन उसको जिस विधि से प्राप्त किया जा सकता है उसको प्राप्त करने का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन गलत है, इसलिए काम नहीं हो रहा। 2 उत्तर हो सकते हैं ना। अब मैं सदन से ये पूछना चाहता हूं कि अपने पुरुषार्थ के संदर्भ में हमें कौन सा उत्तर अप्लाई करना चाहिए। 2 उत्तर हैं कि हम रात दिन काम कर रहे, सुख प्राप्त होने के लिए प्रयत्न कर रहे और सुखी नहीं हो रहे, इतनी बात तो पक्की है। अब हम इसका उत्तर ढूंढ रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके 2 जवाब हमारी नजर में हैं। पहला जवाब तो यह है कि जिस सुख की प्राप्ति के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो सुख है ही नहीं, जबरदस्ती गधा मजदूरी कर रहे। एक उत्तर तो यह है। और दूसरा उत्तर यह है कि नहीं, सुख तो है, तुम जैसा सुख प्राप्त करना चाहते हो वैसा सुख संभव तो है, लेकिन उस सुख को प्राप्त करने की जो विधि है, उस सुख को प्राप्त करने का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन गलत है। मैं जानना चाहता हूं उत्तर क्या है। अपने अपने अनुभव की बात करें। अपना अनुभव तो अभी समझ लो इस विषय में ठीक नहीं है, इसलिए अपन शास्त्र की बात करें कि शास्त्र ये कहते हैं, और शास्त्र क्यों, हमारा अनुभव यही कहता है कि सुख नहीं सो बात नहीं। क्या बोला? कि सुख नहीं है ऐसी बात नहीं है। जिस निराकुल सुख की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं ऐसा सुख गधे के सर का सींग नहीं है। सुख की सत्ता तो है, वैसा सुख है तो कैसे जाना? कैसे जाना कि उस सुख के गोडाउन जिनके पास हैं ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग हमने देखे हैं। सिद्ध चक्र विधान हो रहा है ना, तो किनका विधान हो रहा है? जो परम सुखी है उनका ही हो रही ना। लेकिन कौन से सिद्ध ने टेलीफोन करके बताया है कि भैया यहां सुख है? इसलिए अपन परोक्ष ज्ञान की बात ना करो, सिद्धों को भी जाने दो। अरहंत की बात करो जिन्होंने समोसरण में बैठ के लाइव हमें ये बताया। लेकिन चलो अरहंत भी अभी हमें तत्काल यहां दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन
उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले आचार्य, उपाध्याय, साधु, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक हैं कि नहीं, और वे अपने अनुभव से यह प्रसिद्ध कर रहे हैं कि जैसे निराकुल सुख की चाह में यह दुनिया डोल रही है, जैसे निराकुल सुख की चाह के लिए यह दुनिया प्रयत्न कर रही है, वह दुख सर्वथा वह सुख नहीं है, सो बात नहीं है। उस सुख की सत्ता है और उस सुख का वे क्षण क्षण वेदन कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। ठीक है, कितनी बात हो गई? पहली बात तो ये हो गई कि जिस सुख की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं वह प्रयत्न हमारे झूठे हैं अभी, एक। दूसरा, वो झूठे होने के कारण दो हैं कि या तो वो सुख असंभव है या उस सुख की प्राप्ति का डायरेक्शन सही नहीं है। तो असंभव है ये बात ठीक नहीं है। क्यों? उस सुख को अनेक हम तुम जैसे लोगों ने प्राप्त किया है और कर रहे हैं। किया है की बात अकेली नहीं, कि जिस अतीन्द्रिय सुख, जिस निराकुल सुख की बात आगम में कही गई है, उस निराकुल अतीन्द्रिय सुख को अनेक लोगों ने प्राप्त किया है और अनेक लोग प्राप्त कर रहे हैं, हमारे तुम्हारे जैसे। और हमारे तुम्हारे जैसे नहीं, हम तुमसे भी बहुत, क्या बोलना चाहिए, हीन पुण्य के धनी भी। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। महावीर कौन थे? जब उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था तो वे हम तुमसे भी गए बीते थे कि नहीं थे? स्वयंभू रमण समुद्र में जो असंख्यात त्रयंच अभी सम्यक दर्शन समझ 5वें गुण स्थानवर्ती हैं, वे हम तुमसे गए बीते हैं कि नहीं हैं? गए बीते माने पर्याय की अपेक्षा से बात करना। वैसे तो वे हमसे ऊंचे हैं कि जो काम हम नहीं कर पाए वे कर लिए। खैर, तो सुख नहीं है सो बात तो नहीं है। अब ले दे के पूरी बात एक इस बिंदु पे आ गई कि हम सुख प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, और अगर हमें वो सुख नहीं मिल रहा है, इसका सीधा सा उत्तर यह है कि उसका जो डायरेक्शन है वह डायरेक्शन गलत है। हमें जाना है दिल्ली और बैठे हैं बंबई की ट्रेन में। दिल्ली कब पहुंचेंगे? प्रश्न मेरा यह है कि हमें जाना है दिल्ली और हम बैठे हैं बंबई की ट्रेन में। अब दिल्ली कब पहुंचेंगे? कि भैया दिल्ली तो कभी नहीं पहुंचोगे, लेकिन जब तक तुम बंबई की ट्रेन में बैठे रहोगे तब तक क्षण क्षण बंबई दिल्ली से दूर होते जाओगे। तो दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले क्या करना है? अरे नहीं भैया, सबसे पहले ये करना है कि हम गलत ट्रेन में बैठ गए, डिसीजन करना है। फर्स्ट काम तो ये है सबसे पहला। क्यों? कि जब तक हम ये डिसीजन नहीं करेंगे कि हमारी ट्रेन गलत है, तब तक हम सही ट्रेन को ढूंढेंगे कहां? हम तो यही मान के बैठे कि ट्रेन दिल्ली जाने वाली है। तो पहले ये निर्णय होएगा कि हम गलत ट्रेन में चढ़ गए, ये ट्रेन दिल्ली नहीं जा रही। कहां जा रही इससे मतलब नहीं है हमें, ये ट्रेन किस तरफ जाएगी इससे हमें मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि ये ट्रेन जहां हमें जाना वहां नहीं जाएगी। तो सबसे पहले तो ये निर्णय होगा अथवा होना चाहिए कि ये ट्रेन हमारे लक्ष्य की ओर नहीं चल रही। इसके बाद, अब इसके बाद ये निर्णय अगर हमें हो जाए कि ये ट्रेन दिल्ली नहीं जाएगी, ये ट्रेन तो बंबई जा रही, अब इसके बाद क्या करना है ये उसको बताना पड़ता है। मान लो टीटी आए टिकट देखने और टिकट चेक करके ये बताए कि भैया तुम्हें कहाँ जाना है? ये सब दिल्ली। तो तुम तो बंबई की ट्रेन में बैठे हो। तो इसके बाद फिर पूछता कि साहब बंबई ये कितने बजे जाएगी, पहुंचेगी, फिर रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आएंगे। टीटी से इसके बारे में इंक्वायरी करता है कि फिर क्या करता है?
कि फिर तो उसका उपयोग अपने आप टू द डायरेक्शन की ओर दौड़ेगा। फिर जैसे ही अगला स्टेशन आएगा सबसे पहले वहां उतर करके दिल्ली के लिए जाने वाली जो पहली ट्रेन है उसको ढूंढ करके उसमें बैठेगा, और बैठ गया फिर क्या करना उसको, एक बार वो दिल्ली की ट्रेन में बैठ गया तो अब उसको क्या करना है, क्या उसे क्या करना है, अब तो जो करना है सो ट्रेन को करना है। अब तो वो सोए, बाथरूम जाए, नहाए, खाए, खेले, जो करना हो सो करे, लेकिन सवेरे जब आंख खुलेगी सो दिल्ली पक्का मिलेगा, इसमें तो कोई शंका नहीं है। ऐसा ही कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे मूल और महत्वपूर्ण पुरुषार्थ किस बात का है, कि सबसे पहला पुरुषार्थ यह है कि व्हाट इज द राइट डायरेक्शन, कि मोक्ष प्राप्ति का सही पुरुषार्थ क्या है, मोक्ष प्राप्ति का सही रास्ता क्या है, यह डिसीजन होना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति का सही रास्ता क्या है, ये डिसीजन हो गया, इसके बाद क्या करना है, कि इसके बाद तो मैक्सिमम लिमिट अर्धपुद्गल परावर्तन कहिए, मैक्स टू मैक्स, कि अगर उसके बाद ही तुम्हारा मन बदल जाए तो भी अब संसार में रहने के काबिल नहीं बचे। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ अगर कोई है, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अगर कोई है, तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि मोक्ष जाने का ये रास्ता क्या है, मोक्ष जाने की सही विधि क्या है, ये निर्णय करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। इसको अगर अपन देसी भाषा में कहें तो दुखी हो रहा है यह जीव और सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहा है और सुखी नहीं हो रहा है, इसका अर्थ यह है कि वो सुखी होने के लिए जो प्रयत्न कर रहा है वो प्रयत्न उसके गलत डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए कि ये निर्णय करे पहले तो कि हम जो प्रयत्न कर रहे हैं वे गलत हैं, पहला निर्णय। अब ये अपन विचार करें कि अपन सुखी होने के लिए क्या करते हैं, बोलो, सुखी होने के लिए क्या करते हैं? अरे गजब कर रहे, 24 घंटे रात दिन एक ही काम कर रहे और पूछो तो कोई नहीं बोलता। तो कि जो समझ में आता सो वो कर रहे हैं, कि भूख लगी तो रोटी खा ली, तो रोटी खाने में सुख हो गया, कि नहीं नहीं रोटी खाते खाते पेट भर गया, अब रोटी खाने से दुखी हो गए तो रोटी खाना बंद कर दिए, रोटी खाना बंद करने से सुख हो गया, है ना। फिर सो गए, क्यों? कि जगते जगते थक गए थे, दुखी हो गए थे, तो सोने से सुखी हो गए। तो सोने से सुखी हो गए तो सोते रहो, कि नहीं अब सोने से थक गए तो अब उठ गए। अरे भैया नक्की कर, खाने में सुख है कि नहीं खाने में, सोने में सुख है कि नहीं सोने में, इसको कुछ पता ही नहीं है। इसको तो जो समझ में आता है सो वह करता है। अरे अनुकूल प्रयत्नों की बात तो जाने दो, प्रतिकूल प्रयत्न, जो कार्यों से प्रत्यक्ष दुख दिखाई देता है, जिन कार्यों को करने से यह जीव घोर दुखी होता है ऐसा प्रत्यक्ष ख्याल में आता है, उन कामों को भी यह जीव क्यों करता है? रेल की पटरी के नीचे लेट के कट के मर गया, काहे के लिए? अपने हाथ से मिट्टी का तेल डाला और बदन पे आग लगाई, काहे के लिए? गजब कर रहे हो। जिन कामों से प्रत्यक्ष घनघोर दुख दिखाई देता है उन कामों को भी यह जीव मैं सुखी हो जाऊं इस कल्पना से करता है। अब सुखी होने की कल्पना से करता तो है, लेकिन सुखी हो गया कि नहीं सो बताओ, कि हमसे क्या पूछते हो? अपने अनुभव से निर्णय करो कि जो जितना बड़ा है और उसने आज तक जो जो व्यापार करे, शास्त्र की बात अभी बंद कर दो, अपने अपने अनुभव की बात करो कि उसने सुखी होने के लिए जो जो विधि अपनाई थी, सुखी होने के लिए उसने जो जो काम किए थे, कौन कितना सुखी हो गया, अपने मन में विचार कर ले। सबसे पहले पता चला कि साहब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो सुखी होंगे, फिर पढ़ाई करेंगे तो सुखी होंगे,
फिर आजीविका होगी तो सुखी होंगे, फिर शादी ब्याह होगा तो सुखी होंगे, फिर बच्चे होंगे तो सुखी होंगे, फिर घर परिवार अच्छा होगा तो सुखी होंगे। सब तो हो गया। बताओ कौन से काम से सुखी हो गए? अरे भैया, ये सुख प्राप्त करने के लिए जितने काम आप कर रहे हो, ये सारे काम अपोजिट डायरेक्शन के हैं। इन कामों के करने से कभी सुख नहीं होगा, यह शास्त्र कह रहे। शास्त्र तो कह ही रहे, शास्त्रों के कहने की बात जाने दो, हमारा अनुभव भी प्रति समय यही कह रहा है कि परद्रव्य के ग्रहण त्याग के विकल्प में यह जो बुद्धि उलझ के निरंतर परेशान हो रही है, परद्रव्य के ग्रहण त्याग के विचार से कभी सुखी हुआ जा सकता नहीं। मैं चाहूं कि सारी दुनिया मेरे अनुकूल पड़ने में तो हो जाए और फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, बोलो ये सही उपाय है क्या? तो सुखी होने की दो विधि हैं, बहुत आसान। एक विधि तो ये है कि मैं जैसा चाहूं वैसा हो जाए, और दूसरी विधि ये है कि जैसा हो रहा है वैसा चाहने लगूं। सुखी होना है ना, तो दो विधियां हैं। एक विधि तो ये है कि जो हम चाहते हैं वो होने लग जाए, और दूसरी विधि ये है कि जो हो रहा है उसको हम चाहने लग जाए। बोलो आसान रास्ता क्या है? सरल रास्ता क्या है? सरल नहीं, संभव रास्ता क्या है? सरल कठिन की बात जाने दो। मैं जैसा चाहता हूं ऐसा हो सकता है? जैन धर्म की ABCD यह कहती है, अथवा समझ लो जैन पाठशाला की LKG ये कहती है कि 6 द्रव्यों में परस्पर कौन सा संबंध है? अत्यंता भाव की वज्र की दीवार पड़ी है। अत्यंता भाव माने क्या? एक में दूसरे का अत्यंता भाव। अत्यंत माने क्या? कि 0.0000001% भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, नथिंग इन्वॉल्वमेंट। हमें इसका भावासन ही नहीं होता कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव की दीवार है। अब अपन निर्णय करो कि ये जो वस्त्र है, ये वस्त्र और मैं, ये एक द्रव्य है कि दो? अरे बोलो, दो। तो इन दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव है कि नहीं? तो वस्त्र अच्छा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस कल्पना से क्या? बताओ। ये तो मैंने वस्त्र की बात कही। हम आज तक सुखी होने के लिए जितने प्रयत्न कर रहे, ये सब क्या हैं? कि घर अनुकूल हो जाए, पुत्र अनुकूल हो जाए, स्त्री अनुकूल हो जाए, समाज अनुकूल हो जाए, देश अनुकूल हो जाए, राष्ट्र अनुकूल हो जाए, सब चीज़ें मेरे मन के अनुसार चलें तो आई एम कंफर्टेबल, और सब कोई चीज़ मेरे मन से ना चले तो परेशानी। अरे भैया, दुनिया में कोई वस्तु किसी के मन के अनुसार नहीं चलती, ये सिद्धांत को स्वीकार करना, इसका नाम है कंफर्टेबल। और मैं किसी को मेरे मन के अनुसार चला सकता हूं, यह है नंबर 1 की मूर्खता। और गजब बात यह है कि जो असंभव विषय है, जिस काम को कभी किया नहीं जा सकता, उस काम को करने का प्रयत्न कर करके हम सोच रहे कि सुखी हो जाएंगे, और जो काम किया जा सकता है उस काम की ओर हमारी ध्यान ही नहीं है। यही तो दुखी होने का मूल मंत्र है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये समझ लो सोना है, मान लो, मानने में का पैसा थोड़ी लग रहे, ठीक है, और छोटे से बच्चे ये उसके पास था और कोई आदमी ने उसको आग में फेंक दिया, ठीक है। ओह, अब वो बच्चा रोने लग गया। क्यों? सोना आग में चला गया, जल जाएगा, बेकार हो गया, खराब हो गया। और जो दूसरा आदमी था, समझ लो उसका बाप था, उसको कोई रिएक्शन नहीं हुआ। एक रो रहा है और एक अप्रभावित है। क्यों है? क्योंकि जो वो रो रहा है ना, वो बच्चा सोने का मतलब ही नहीं समझता। उसको तो ये दिमाग में आ गई कि सोना आगी में गया माने भस्म हो गया, खत्म हो गया। और जो बाप है जिसके माथे पे सिकन नहीं आई, उसको पक्का श्रद्धान है
कि सोना आगी में गया है तो सोना भस्म हो ही नहीं सकता। भस्म होएगा उसकी गंदगी, भस्म होगी उसकी अशुचिता। सोना कभी आग से भस्म नहीं होता, अथवा जो आग से भस्म ना हो उसे ही सोना कहते हैं। जो भस्म हो जाए उसका नाम सोना काहे का? वो उसको स्वरूप की जानकारी है ना, इसलिए उसको दुख नहीं होता। और जिसको स्वरूप की जानकारी नहीं है उसको दुख होता है। अब हम 6 द्रव्यों के संयोग में हैं। विश्व किसका नाम है? 6 द्रव्यों के संयोग का नाम है ना। जहां 6 द्रव्य हों उसका नाम विश्व, लोकाकाश। तो हम 6 द्रव्य के संयोग में हैं। अब हमें सुखी होना हो तो क्या करना? कि ये निर्णय करना कि कोई वस्तु किसी के परिणमन कराने से परिणमित होती नहीं। प्रत्येक वस्तु अपनी योग्यता से ही परिणमित होती है। मैं चाहूं कि इसका परिणमन रुक जाए तो रुकेगा नहीं, मैं चाहूं कि इसका परिणमन हो जाए तो होगा नहीं। इसका परिणमन तो जैसा होना होगा वैसा ही होगा, अन्यथा नहीं। भले वो मेरे मन के अनुसार हुआ हो या मेरे मन के अनुसार न हुआ हो। कुत्ता है ना, बैलगाड़ी के पीछे चलता है। कुत्ता चला और बैलगाड़ी चल दी। ऐसा 2-4 बार हो गया। फिर एक बार बैलगाड़ी चल दी और कुत्ता नहीं चला, और वो कुत्ता काएं-काएं करने लग गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उसका काएं-काएं करना जायज है कि न जायज है? अब वो दुखी हो गया, ये बैलगाड़ी मेरे बिना कैसे चल दी? अभी तक तो मैं बैलगाड़ी को धक्का लगा रहा था, 5 बार उस गांव से लेके इस गांव तक तो मैं ही बैलगाड़ी को धक्का लेके आया। अब बैलगाड़ी चल दी, अरे एक कहां जा रही है? तो भौंकने लग गया। अब उसका ये जो भौंकना है ये सही है कि गलत है? और इसका ये जो भौंकना मिटे कैसे? मैं तो कह नहीं सकता कि अपन सब भी ऐसे थोड़े 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 थोड़े। क्यों? कि भैया जब वो बैलगाड़ी के साथ चल रहा था तब भी वो बैलगाड़ी को नहीं चला रहा था, और अब वो बैलगाड़ी चल गई और वो नहीं चला तो प्रत्यक्ष ही नहीं चला रहा, उसमें क्या पूछने की बात है? ऐसे ही जब तीव्र पुण्य का उदय हो, प्रबल पुण्य के उदय में वस्तुएं जब हमारे विकल्प के अनुसार परिणमित होती दिखाई दें, तब भी वस्तुएं मेरे विकल्प के अनुसार परिणमित नहीं होती हैं। पाप के उदय में तो पूछने का सवाल ही नहीं है। पाप के उदय में तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि कोई वस्तु मेरे अनुसार परिणमित नहीं होती। तो सुखी होने का मूल मंत्र क्या रहा? सुखी होने के लिए करना क्या है? अब मैं अपनी बात को उपसंहार कर रहा हूं, मुझे बस 10 मिनट है ना अभी। कि सुखी होने का मूल मंत्र क्या है? सुखी होने के लिए करना क्या है? पहले ये डिसाइड करो कि दुखी कौन है। क्या बोला मैंने? सुखी होने का उपाय क्या है? तो मैं कहता हूं पहले ये तो डिसाइड करो कि दुखी है कौन। तो कौन दुखी है? दुख नाम का कौन सा गुण है? सुख नाम का गुण तो है, ज्ञान नाम का गुण भी है, दर्शन नाम का गुण भी है। दुख नाम का कौन सा गुण है? अरे तुमने अपने सुख स्वरूप को नहीं पहचाना, यही दुख है। तू सुखी है ये नहीं जाना, यही दुख है। सुखी होने के लिए कुछ नहीं करना, ये करना है। क्या बोला? सुखी होने के लिए क्या करना है? कि सुखी होने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। हमने आज तक अपने आप को दुखी मानकर, हमने आज तक अपने आप को अज्ञानी मानकर, हमने आज तक अपने आप को रागी द्वेषी मान करके अनादिकाल से आज तक, जब से जन्म हुआ तब से आज तक पर द्रव्यों की उठा पटक के विकल्प में रात दिन आकुलता भोगी है। हम एक बार ये निर्णय कर लें कि पर द्रव्य के संयोग से या वियोग से, होने से या न होने से मेरे होने या न होने का 0 संबंध है। एक बार डिसाइड तो करो। ज्ञान में ही सही, क्षोभशम ज्ञान में
श्रद्धा में तो जब हो तब होए। एक बार ये बात हमारे क्षोभसम ज्ञान में पक्की हो जाए कि परद्रव्य के होने से या परद्रव्य के नहीं होने से, अब इस परद्रव्य में वो 29 प्रकार के सारे भाव ले लेना जो समझ लो दादा सवेरे चला रहे थे, कि उन सब का मेरे होने या उन सब के परिणमन से मेरे या होने या न होने का 0 संबंध है। तो फिर मुझे होने के लिए क्या करना है? कि मुझे होने के लिए क्या करना? मैं तो हूं को होने की क्या जरूरत है? बताओ, 6 द्रव्य हैं तो मैं भी एक द्रव्य हूं कि नहीं? और 6 द्रव्य अपने परिणमन करने के लिए स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, और मैं अपने परिणमन करने के लिए, अगर 6 द्रव्य अपना अपना परिणमन करने के लिए स्वाधीन हैं, 6 द्रव्य अपने अपने परिणमन के लिए स्वतंत्र हैं, तो मैं भी तो एक द्रव्य हूं, तो मैं भी तो अपने परिणमन के लिए स्वतंत्र हूं, मैं भी तो अपने परिणमन के लिए स्वाधीन हूं। यही स्वीकार करना तो सुखी होने का मूल मंत्र है। ये बात नमोकार मंत्र से भी बड़ी बार बार घोंटने जैसी है। ये नमोकार मंत्र तो पर स्वरूप की संपदा का स्मरण है, ये अपने स्वरूप की संपदा का स्मरण है। डिसाइड तो करो। हमें आज तक लगता ही नहीं कि मैं सुखी हूं। हम सुखी भी हो सकते हैं। ये तो क्षोभ संज्ञान वाला है, ये तो रागी है, ये तो द्वेषी है, ये तो नरक में पड़ा है, ये तो गैया बन गया, ये तो बैल बन गया, ये तो ऐसा हो गया, ये स्त्री हो गया, ये मूर्ख। ये रोना बंद कर। मैं बहुत गहराई से ये बात कहना चाहता हूं कि ये रोना बंद करो। ये स्त्री, पुत्र, मकान, ये सब मैं नहीं हूं। कि मैं तो ज्ञायक था, ज्ञायक हूं और ज्ञायक ही रहूंगा। और सुखी होने के लिए यही वेदन करना, इसके अलावा कोई दूसरा वेदन सुखी होने का उपाय नहीं है। जो अनादिकाल से आज तक सुखी हुए हैं वे इसी विधि से हुए हैं। जो सुखी होंगे वे इसी विधि से होंगे। जो सुखी हो रहे हैं वे इसी विधि से हो रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, सम्यक दर्शन किस बात का नाम है? किसका नाम सम्यक दर्शन है? क्या? सम्यक दर्शन किसका नाम है? जैसी वस्तु है वैसा देखना, इसका नाम है ना सम्यक दर्शन, है ना? तो मैं कैसा हूं ऐसा देखना, इसके नाम तो सम्यक दर्शन है। कि दुख अनादिकाल से आज तक भले तुम गाते रहे होगे, लेकिन दुख गाने के बावजूद भी आज तक दुख मेरे अंदर घुसा नहीं, सोना नाली में पड़ गया। हाय राम, क्या हो गया? कि सोना नाली में पड़ गया। क्या हो गया? जो रोते हैं वे सोना नहीं जानते, और जो सोना जानते हैं वे रोते नहीं। बोलो, सुनार दुकान पे काम कर रहा हो और सोना नाली में गिर जाए तो क्या करता है? छाती कूटता है? कोई बात नहीं, उठा जाता है, फटाक से उठा लाता है, पानी डालता है, धो के तैयार कर लेता है। क्यों? उसमें गंदगी घुसी नहीं। नाली में पड़ा हुआ होने के बावजूद भी, खदान में होने के बावजूद भी, पत्थरों के बीच होने के बावजूद भी सोना सोना ही रहता है, वो मिट्टी होता ही नहीं। ऐसे ही नर नारकादि पर्यायों के बीच होने के बावजूद भी, राग द्वेष के अथाह संसार के बीच होने के बावजूद भी यह आत्मा सुखी ही रहता है, दुखी होता ही नहीं। अगर दुखी हो जाए तो सुखी होए कैसे? गर्म पानी ठंडा है कि नहीं? प्रश्न है मेरा। प्रश्न सुनो फिर से, गर्म पानी ठंडा है कि नहीं? क्या मूर्खता की बात कर रहे हो? सब मुंडी हिला रहे कि है। प्रश्न मेरा यह है कि गर्म पानी ठंडा है क्या? अब बोलो। अरे भैया, गर्मी पानी होती नहीं, पानी में ठंडकता कभी होती ही नहीं। एक गर्मी तो आग है जो उसमें कभी व्याप्त हुई नहीं, जो उसमें कभी गई नहीं।
पानी तो गर्म होने के काल में भी शीतल ही था। अगर ऐसा हमें ध्यान में ना होता तो मैं उसको स्टोव पे से उठा के नीचे धरता क्यों? बोलो, मैं सुखी हूं कि नहीं हूं? बोलो। ये बोलने में ऐसा संकोच होता है, मैं तो दुखी। अरे गजब कर रहे हो। पेट, ये नाभि के अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं सुखी ही हूं, सुख के अलावा मेरे पास और कुछ है ही नहीं। ये दुख तो पागलपन है, ये राग द्वेष तो मूर्खता की बातें हैं। ये राग द्वेष देखे किसने? जिसने स्वरूप की साधना की, जिसने स्वरूप की चाह की, जो स्वरूप के पास विश्रांति के लिए गया, उसको वहां राग द्वेष दिखाई दिए क्या? तो मैं कौन? दृष्टि का विषय भगवान आत्मा, वो मैं। राग द्वेष तो ऊपर का हिसाब किताब है, हमें से क्या लेना देना। ये मूल कहते तो सम्यक दर्शन का अमोघ उपाय है। अमोघ उपाय नहीं, सम्यक दर्शन यही है। मैं पता नहीं अपनी बात को कितना एक्सप्रेस कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, पर ये बहुत गंभीरता से समझने का विषय है। मुझे पढ़नी तो पंक्तियां थी, मैं पंक्तियों में पढ़ ही नहीं पाया अभी तो ये समझ लो भूमिका ही बनती रह गई। सुखी होने का मूल उपाय क्या है? कि सुखी होने का मूल उपाय यह है कि मैं सुखी हूं। जैनियों के भगवान कैसे बनते हैं बताओ? जैनियों के भगवान कैसे बनते हैं? पत्थर के? कैसे बनते हैं? अरे यार, सब जयपुर में रहते हैं, जयपुर से सारी दुनिया में भगवान बन बन के जाते हैं, कोई नहीं बता पा रहा कैसे बनते हैं भगवान जैनियों के। अरे भगवान का बनते हैं, वे तो बने बनाए हैं। जो जो भगवान नहीं है उनको हटाते जाओ, वे तो अपने आप बन गए। और कब बनते हैं? कब बनते हैं? ये जब बन के तैयार हो गए तब नहीं बनते। ये खदान में जब पड़ा वो पत्थर है ना, तब वो कारीगर को भगवान दिखाई देता है, तब वे भगवान बनते हैं। ऐसे ये राग द्वेष के बीच में, ये अनंत कसायों के बीच में एक कसाय उसको दिखाई नहीं देती। ये राग द्वेष उसको दिखाई देते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो ध्रुव की दृष्टि है। जिसको उसकी दृष्टि होती है तो उसको वो प्राप्त होता है, उसको भगवान की दृष्टि है तो उसको भगवान प्राप्त होता है। यहां ध्रुव की दृष्टि हो तो ध्रुव प्राप्त होता है, सुख की दृष्टि हो तो सुख प्राप्त। मैं बार बार सबसे कहता हूं, सब दुख के लिए रोते फिरते हैं, मुझे दिखाओ तो दुख है कहां आत्मा में। इतना सारा दुख भरा पड़ा है, कोई बात नहीं। अभी एक सेकंड में भी अगर मान लो सम्यक दर्शन होए तो सम्यक दर्शन होता है तो वो अनंत सुख काय में से प्रकट हो जाता है। अरे रुको 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 रुको, अभी तुम अभी क्या बोलते हैं, अभी उपयोग को स्वान्मुख नहीं करना। क्यों? थोड़ा हमें सुख तैयार कर लें दो, बना के रख लें दो, तुम आओगे तो सुख देंगे कहाँ से? ऐसा होता है, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है। घर में कोई गेस्ट आए तो वो होता है ना कि रुको भैया मुझे 5 मिनट पहले बता के तो आओ, तैयारी तो करें स्वागत की। ऐसा आत्मा के साथ है। अरे जिस सेकंड, जिस समय, काल भेद नहीं है, बोलने में काल भेद है। जिस समय यह उपयोग ज्ञायक के साथ अभेद होता है, जिस काल ये अनुभूति ज्ञायकमय होती है, अनुभूति में उसी काल अनंत सुख दिखाई देता है। तो वो अनंत सुख काय में से आया? कि वो सुख मय में से आया, सुख की सत्ता में से, सुख के सागर में से सुख आया है, और कहीं से सुख नहीं आया है। कि शक्कर में से मिठास कहां से लानी है? मूर्ख, शक्कर में से मिठास लाई नहीं जाती, जिसमें मिठास होती है उसे शक्कर कहा जाता है। ये कोई दो वस्तुएं नहीं है। ऐसी आत्मा और सुख कोई अलग अलग वस्तु नहीं है। और आत्मा क्यों? ऐसे ही मैं और सुख ये दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है। मैं और सुख पर्यायवाची वस्तुएं हैं। बोलो, सुख प्राप्त करना है कि सुखी हूं? सुखी हूं, इससे सुख प्राप्त होता है। हमने आज तक सुखी होने के लिए क्या किया? जरा एक कॉपी पे लिखो तो, कि सुखी होने के लिए हमने क्या क्या किया। कि हमने ये किया कि ये किताब मेरे मन की हो जाए। इस किताब में सुख नाम का कौन सा गुण था?
हमने ये किया कि एक कपड़ा थोड़ा सा है ना, एक थोड़ा सफ़ेद अच्छा सा रह जाए, इसमें कौन सा सुख नाम का गुण था कि ये रसगुल्ला है ना थोड़ा अच्छा मीठा हो जाए, इसमें कौन सा सुख नाम। जितनी वस्तुओं को आज तक अनादिकाल से हमने सुखी होने के लिए ग्रहण त्याग के नाम पे पकड़ा और छोड़ा है, मुझे एक आध का परिचय तो दो कि इसमें सुख था। चलो अचेतन की तो छोड़ दो, हमने चेतन वस्तुओं को भी ग्रहण किया, स्त्री पुत्र मकान आदि को ग्रहण किया ना, तो उनमें तो सुख था। पहले उनसे तो पूछो कि वे अपने सुख का कितना हिस्सा हमें देना चाहती हैं, छोड़ दो, दे सकती हैं की बात कर लो। वे दे सकती हैं की बात और तुम ले सकते हैं इसकी बात। वास्तविक बात ऐसी है कि गाड़ी उल्टी घूम रखी है, माने हमारा जो डायरेक्शन है ना कि ये भी आवाज क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये ऐसा डायरेक्शन में है। अब आवाज आने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कर दो, तो ये चालू तो तैयार है। तो सुख क्यों नहीं आ रहा कि सुखी होने के लिए आज तक हमारी दृष्टि बहिर्मुख है, आज तक हमारी दृष्टि परगेयों की ओर है, इसलिए हमें आज तक सुख की जो अनुभूति है, सुख का जो मूल सत्ता है वो दिखाई नहीं दे रही। तो सुखी होने के लिए करना क्या है कि सुखी होने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल मुंह मोड़ना है कि जहां सुख है एक बार वहां मोड़ दो। जैसे होता ना वो तत्काल बच्चा पैदा होता ना गाय का, और दूध पीने के लिए उधर उसके मुंह की तरफ वो मारता है, तो क्या करना है हमें कि उसका क्या भूख कैसे मिटे, कि उसके लिए क्या करना है कि उसको जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसकी ओर मोड़ दो, काम खत्म। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। वस्तु स्वरूप के अनुकूल दृष्टि, इसका नाम सम्यक दर्शन। वस्तु स्वरूप के अनुरूप ज्ञान, इसका नाम सम्यक ज्ञान। वस्तु स्वरूप के अनुरूप व्यवहार, इसका नाम सम्यक चारित्र। तो वस्तु स्वरूप क्या है कि वस्तु स्वरूप ये है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी योग्यता से स्वयं पर परिणमित होती है, कोई वस्तु किसी के परिणमन कराने से परिणमित होती नहीं है। ये वस्तु का स्वरूप है। और हमने अनादिकाल से आज तक वस्तु को, इसको ग्रहण करना है, इसको त्याग करना है, इसको संभालना है, इसको मिटाना है, इसको बनाना है, इसको संवारना है। हमने सुखी होने के नाम पे आज तक परगेयों की अदला बदली के अलावा कुछ किया नहीं, इसलिए हमें सुख मिला नहीं। जहां सुख है वहां दृष्टि की नहीं। तो सुखी होने के लिए क्या करना चाहिए कि सुखी होने के लिए मैं सुखी हूं यह स्वीकार करना चाहिए। भगवान बनने के लिए क्या करना है कि मैं भगवान हूं, ये नक्की करना है, ये निर्णय करना है। तो ये निर्णय, ये जबरदस्ती नहीं, ये फैक्ट है, ये वस्तु का स्वरूप है। सच्ची बात तो ये है। और इसके अलावा बाकी जो सब है वो सब बेकाम की बात है। बेकाम की बात में उलझे हुए हैं इसलिए दुखी हैं, काम की बात में उलझेंगे तो सुखी हुए बिना रहेंगे नहीं। मैं वो पंक्तियां पढ़ लेता हूं जिसको पंक्ति के लिए मैंने इतनी भूमिका बांधी थी। देखो ये पेज 52 पे तीसरा अधिकार था। मैं जिस मंत्र की बात कर रहा था ना कि इसको अपने हर पेज पे लिख लेना चाहिए, घर की दीवार पे लिख लेना चाहिए, वो ये मंत्र ये है कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। ये यहां से मैंने ये बात उठाई कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। आधी लाइन, अब आगे आओ। उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगी, ऐसा मानना सो उस ही दुख के दूर होने का उपाय है। अब जिस बात पे मुझे फोकस करना था, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। कि दुखी काय बात से है कि दुख है ही नहीं, हमने अपने आप को दुखी मान रखा है, ये इसका नाम है भ्रम। भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है कि भ्रम दूर करना ये उपाय है कि इसके कारण परेशान हूं, इसके कारण बढ़िया हूं। वास्तविक बात कैसी है, ना इससे परेशान हूं ना इससे बढ़िया हूं। कोई वस्तु मेरे को सुखी दुखी करने में समर्थ है नहीं, हो सकती नहीं, और मैं वस्तुओं के होने से ही सुखी दुखी होता हूं, इसका नाम है भ्रम। और मैं इस भ्रम को दूर कर दूं तो सुख तो ऑटो पायलट है, सुख तो विद्यमान है, उपलब्ध है,
सुख के लिए हमें कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दुखी होने के लिए प्रयत्न करना है, सुखी होने के लिए क्या करना है बताओ। सब कहते हैं सब सुखी होने के लिए मेहनत करनी है। मैं कहता हूँ ये जितनी मजदूरी की जा रही है वो मजदूरी दुखी होने के लिए की जा रही है, और सुखी होने के लिए मजदूरी बंद करना है। क्यों? क्योंकि सुख है, सुखी होना ही नहीं है हमें। हम सुखी, सुख से भरे हुए हैं, हमें सुख स्वरूप का आश्रय लेकर के उसका वेदन करें, इसी का नाम सुखी होना है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम चारित्र है। ये इस पंक्ति के लिए मैंने इतनी बात उठाई थी कि भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होने पर सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना। तो सुखी होने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है, सत्य उपाय क्या है कि मैं सुखी हूं, ये निर्णय करना, ये सुखी होने का मुख्य उपाय है। मैं परिपूर्ण हूं, ये निर्णय करना परिपूर्ण होने के लिए मुख्य उपाय है। परिपूर्ण की स्वीकृति से ही परिपूर्णता प्राप्त होती है। ये आज के प्रवचन का सार था। ब्रह्मजनित दुख दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। इसलिए सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए हमें भ्रम दूर करना जरूरी है। इस प्रकार मार्मिक व्याख्यान सुने। और अभी यहाँ पर गोमठ सार की कक्षा शास्त्री द्वितीय और तृतीय वर्ष वालों की रहेगी, और शास्त्री प्रथम वर्ष वाले भी उसमें बैठेंगे। और उपाध्याय वरिष्ठ की तत्व ज्ञान भाग्य की कक्षा रहेगी, और उपाध्याय कनिष्ठ वालों की वेतराग विज्ञान भाग्य की कक्षा रहेगी। जिनवाणी स्तुति। हेलो 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 हेलो। गोमठ सा। हेलो हेलो। गोमठ सार कर्मकांड, यहाँ पर गाथाओं का पाठ होगा। सभी विद्यार्थी गाथाओं का पाठ साथ में करेंगे। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। पढ़े में ये सिर साणे मिम गुण रयण विभूषणम वीरम सम्मत रयण निलयम पयड़ी समुकितड़म बोचम। पयड़ी शील सहावो जीवंगाणम अणाय संबंधो कर्णयो वले मलम वा
ताणस्थितं स्वयं सिद्धं देहोदयेन सह्यो जीवो आहरदिकं मणोकम्मं परिसमयं सवङ्गं तत्तायसपिण्ड ओवजलम् सिद्धानन्तिमभागम् अभव सिद्धादनन्तगुणमेव समयपबद्धं बन्धति जोगवसादो दुविसरित्थं जीरदि समयपबद्धं पौगदोणेगसमयबद्धं वा गुणहाणीन डिवड्ढं समयपबद्धं हवे सत्तं कम्मत्तणेन एकं दौवं भावोत्तिहोदिदुविहं तो पौगलपिण्डो दौवं तत्सत्ति भावकं मम तो तं पुण अर्थविहं वा अर्धालसयम् असंख्यलोकं वा ताणं पुणघादित्य होन्ति सन्नाओ णाणस्य दंसणस्य आवरणं वेयणीयमोहनीयम् आउगणामं गोदं तरायमिति अट्ठपयडीयो आवरणमोहविघ्नं घादि जीवगुणघादणतादो औगणामं गोदं वेयणीयं तः अघादित्ति। गोमत्सा कर्मकांड गाथा क्रमांक 66। णो आगम भावो पुण कम्म फलं भुञ्जमाण गो जीवो इति सामण्णं कम्मं चौविहं होदिण्यमेण मूलोत्तरपयडीणं नामादि एवमेव नवरिं तु सगणामेण यणामं ठवणादवियं हवे भावो मूलोत्तरपयडीनं नामादि च उव्विहं हवे सुगमं वज्जित्ताणो कम्मं णो आगम भावकं मम च पडपडिहारसमज्झा आहारं देह उच्चणीचङ्गं भण्डारी मूलाणं णोकम्मं दवीयकं मम तु पडविषयपहुडिदौवं मदिसुधवाघादकरणसंयुक्तं मदिसुधवोहाणं पुण णोकम्मं दवीयकं मम तु ओहिमणपज्जवाणं पडिघादनिमित्तसङ्किलेशयरं जम्बज्झट्टं तं खलु णोकम्मं केवलेणत्थि पञ्चण्हं निद्दाणं माहि सदहि पहुदिभोदिणोकम्मं वाघादकरपरादि चक्षु अचक्षूणनोकम्मं ओहि केवलदंसण णोकम्मं ताणनाणभङ्गो वा सादेदरणोकम्मं एठ्ठानेठन्नपाणादि आयदणाणायदणं सम्मेमिच्छेयहोदिणोकम्मम् उभयं सम्मामेच्छे णोकम्मं होदिण्यमेण अणणोकम्मं इच्छत्ता यदणादिहोदिशेषाणं सगसगजोगं सत्थं सहायपहुदि हवे नियमा थीपुंसण्ढशरीरं ताणं णोकं मदौ